दोस्तों नमस्कार। घटना चक्र नॉलेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम फिर से लेकर उपस्थित हुए हैं जो हमारी श्रृंखला चल रही थी घटना चक्र पूर्वावलोकन की, सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन इतिहास की। तो कल हमने किया था सिंधु घाटी सभ्यता की पूरी थ्योरी क्लास की थी और 82 प्रश्नों की श्रृंखला में हमने 20 प्रश्न भी किए थे। उसी के आगे आज हम प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप सभी लोगों ने चैनल को प्लीज़ लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबा लें ताकि यहाँ से हर आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलते हैं हम सीधे प्रश्नों की तरफ और क्लास को स्किप ना करें, पूरी क्लास को देखें कि सभी प्रश्नों को हर एक प्रश्न जो आयोग द्वारा पूछा गया है सिर्फ वही प्रश्नों को उठाया गया है और उनका सलूशन भी हम साथ में लेकर आए हैं। तो चलते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ। तो आज का 21 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करते हैं क्योंकि 20 तक हमने किया था और उसी के आगे से स्टार्ट करते हैं। तो 21 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। तो मिलाते हैं, देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता को अगर हम मिलाएं तो हमारा हो जाएगा रावी नदी। हड़प्पा हमारा रावी नदी के किनारे स्थित था। और हस्तिनापुर की बात करते हैं तो हस्तिनापुर हो जाएगा हमारा 3, गंगा नदी के किनारे। नागार्जुन कोंडा तो ये कृष्णा नदी। और पैठन जो है ये हमारा हो जाएगा गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। तो इसका हम कूट देख लेते हैं कि कौन सा फॉलो कर रहा है। 1 का 2 हो जाएगा, A का 2। तो A का 2 की बात करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा सिर्फ B में है। और B का 3 ये यहाँ पर फॉलो कर रहा तो ये पहला कट जाएगा, पहला कट जाएगा हमारा। और A का 2 और किसी में नहीं तो ये हमारे चार वाला कटे, C वाला कटेगा और D भी कटेगा। तो बचेगा हमारा आंसर सिर्फ B, इसका सही उत्तर है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न नंबर है 22। इसमें भी हमको सूची 1 को सूची सेकंड से तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ हड़प्पा संस्कृत की बस्ती है, नदी जिस पर अवस्थित है। तो इसको हम थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। तो इसको मिलाने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं हड़प्पा। और हड़प्पा शब्द को याद करने के लिए हम याद करें अगर तो एक शब्द याद करते हैं जिससे हमने याद आ जाएगा हरा। हरा अगर हम याद करें तो हरा, हरा से देखते हैं हड़प्पा ये इधर हो जाएगा हमारा स्थल और ये दूसरा वाला शब्द से हम मिला लेंगे राबी। तो हड़प्पा राबी नदी के किनारे बसा था। और कालीबंगा को याद करने के लिए हम एक सब वर्ड का यूज करेंगे कंघा। कंघा, कंघा का से कालीबंगा और घा से घग्घर नदी। तो 1 मिनट, इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। कालीबंगा, घग्घर नदी और हड़प्पा राबी नदी। लोथल, लोथल को याद करने से ला से लोभ ये शब्द याद करेंगे जब हम लोभ। तो लो से हो जाएगा लोथल और भा से हो जाएगा भोगवा नदी। तो ये हमारा हो जाएगा लोभ। सी का 1 में मिला देंगे और बचा रोपड़। तो रोपड़ को याद करने के लिए हम याद करेंगे एक रोस। और रोस तो हो जाएगा, रो से रोपड़ हो जाएगा, सा से सतलज नदी हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो हम एक अगले पेज पर अच्छे से लिखते हैं।
तो यहाँ से हम इनको मिटा देते हैं और यह जो ट्रिक है ये हमने इसके आगे लिख दिया, उसको हम समझाते हैं। और यहाँ का उत्तर अगर देखें तो ये हो जाएगा हमारा ए। और इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं और इसकी ट्रिक भी देख लेते हैं। या एक तरफ हमने नदी का नाम लिख दिया है, स्थल है, और यह इधर नदी का नाम लिखा हुआ है। स्थल और नदी। हरा से हड़प्पा, इधर राबी। लोब से हो जाएगा हमारा लोथल, और भा से हो जाएगा भोगवा नदी। रोज से हो जाएगा इधर स्थान हो जाएगा रोपड़, और सा से हो जाएगा सतलज नदी। कंघा से हो जाएगा कालीबंगा, का से कालीबंगा, और घा से घग्गर नदी। तो बहुत ही आसानी से हम इस ट्रिक से प्रश्नों को कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। तो देखते हैं अब अगला प्रश्न, यानी कि सुमेल, इसका जो अभी हमने बताया आपको ये यहाँ पर आ गया है। तो इसको देख लेते हैं। हड़प्पा, राबी नदी, कालीबंगा, घग्गर नदी, लोथल, भोगवा नदी, रोपड़, सतलज नदी। तो इस प्रकार से इसका सही मिलान है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो अभी हमने बताया हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो राबी नदी के किनारे। बहुत ही आसानी से हम प्रश्न को देखते ही इसका आंसर टिक कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? ए मोहनजोदड़ो से, बी हड़प्पा से, सी लोथल से, डी कालीबंगा से। तो इसका सही उत्तर देखें तो सबसे सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुआ है, कल हमने समझा था। और देखते हैं इसका अगला प्रश्न। इसका थ्योरी देख लेते हैं, इसकी फुल डिटेल के बारे में, इसकी लंबाई चौड़ाई क्या थी। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर 33 मीटर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है? तो अभी यह क्वेश्चन रिपीट हुआ, ये हो जाएगा हमारा मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन रिपीट होने का कारण है कि यह देख सकते हैं आप कि इसके पहला क्वेश्चन उत्तराखंड UALDA UPPCS GIC में पूछा गया है, और इसके अगला प्रश्न UPPSC GIC 2010 में पूछा हुआ है। तो इस प्रकार प्रश्न रिपीट होते हैं इसके। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ए नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। तो बिल्कुल नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, और इसमें असत्य पूछा जा रहा है, लेकिन यह सत्य है हमारा। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, यह भी हमारा सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, बिल्कुल सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना की जाती थी या पूजा की जाती थी। डी लोग लोहे से परिचित थे, बिल्कुल गलत है यह, और यही हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, कांसा और पीतल से परिचित थे, क्योंकि वे जो धातुएं प्रयोग करते थे वह कांस्य की बनी हुई धातुओं का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, या इसका व्याख्या इसकी देख लेते हैं।
सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी तथा यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि सिंधु नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी और व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत दशा में था। मातृ देवी की उपासना के अनेक साक्ष्य सिंधु नगरों से मिलते हैं, जिससे प्रमाणित होता है कि मातृ देवी की उपासना की जाती रही होगी। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, बिल्कुल सही। नंबर 2, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, यह भी सही है। अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं कृषि संबंधी कार्य के लिए जानी जाती, यह भी बिल्कुल सही है। अपने उद्योग के लिए, यह भी सही है। नीचे दिए कोटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी कि यहाँ पर हमें चारों ही उत्तर, इसके 4 ऑप्शन जो दिए हैं ये सही हैं। तो कूट में देखते हैं तो उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं या इसकी व्याख्या देख लेते हैं, उसके बाद में हम प्रश्न को करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पुरास्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालीबंगा से कृषि संबंधी साक्ष्य तथा अनेक सिंधु स्थलों से ईंट के भट्ठे, मकान निर्माण के कारखाने आदि उद्योग संबंधी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार सभी चारों कथन सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही है। लोथल गुजरात, यह भी सही है। रोपड़ पंजाब, यह भी सही है। और कालीबंगा हरियाणा नहीं है, कालीबंगा का स्थान जो है वो हो जाएगा राजस्थान। एक मिनट, लिखने में शायद कुछ मिस्टेक। राजस्थान और ये हरियाणा हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यह हरियाणा में नहीं है। बनावली अगर आता है तो यह बनावली में, बनावली जो स्थान है बनावली हरियाणा में स्थित है। इस प्रकार हमारा इसका सही सुमेल, किसका सुमेल सही नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न है हमारा, नीचे निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित नीचे दिए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा। कालीबंगा, कालीबंगा की बात करते हैं तो ये है हमारा राजस्थान में। और यहाँ पूछ रहा है सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। उत्तर प्रदेश में कालीबंगा तो स्थित नहीं, तो एक जहाँ भी होगा गलत हो जाएगा प्रश्न हमारा। तो एक यहाँ है, यहाँ यह गलत हो जाएगा। बी में भी एक है, यह भी गलत हो जाएगा। अब देखते हैं आगे। लोथल हमारा पड़ता है गुजरात में, गुजरात का एक बंदरगाह है। तो जब यह 2 गुजरात में पड़ता है, पूछ रहा है उत्तर प्रदेश का, तो 2 जहाँ भी वो भी हमारा गलत हो जाएगा। इस प्रकार यह सी वाला भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो बचा हमारे पास आलमगीरपुर, हिंडन नदी के किनारे स्थित है। हुलास भी हमारा उत्तर प्रदेश में है। तो ये हमारा 3 और 4 दोनों सही हैं, अर्थात डी उपयुक्त ऑप्शन है, यह सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 30 की तरफ। इसका सलूशन और उत्तर पिछले को 29 नंबर का सलूशन है। कालीबंगा राजस्थान में तथा लोथल गुजरात में स्थित है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में तथा हुलास सहारनपुर जिले में स्थित है। अतः स्पष्ट है कि इसका अभिष्ट उत्तर विकल्प डी सही है। अब हम इस प्रश्न को देख लेते हैं, 30 नंबर को। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है?
आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही है। बनावली हरियाणा, यह भी सही है। और दैमाबाद महाराष्ट्र, यह भी हमारा सही। तो हमारा गलत उत्तर हो जाएगा डी, राखीगढ़ी। अब हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। यह सॉल्यूशन इसका नहीं दिया गया है, यह राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 1 को 2 से मिलाना है। एक तरफ हड़प्पी स्थल है और दूसरी तरफ उनकी स्थिति। तो इसका हम मिलान करते हैं, देखते हैं। पुआद, एक सूत्र हम लिखते हैं आपको, और उस सूत्र से एक नए अगले पेज पर पहले हम सूत्र लिखते हैं, उसके बाद में हम इस प्रश्न को करते हैं। बहुत ही आसानी से आप प्रश्न को कर सकते हैं। तो अगले पेज पर हम एक ट्रिक लिखते हैं, जैसे कि पुआ दद पशु, और इनके हम स्थान के बारे में लिखते हैं। उ से उत्तर, उत्तर में क्या हो जाएगा, मांडा। माँ से मांडा, उत्तर में मांडा। पुआ से पूर्व, पूर्व। और यहाँ वा के जगह पर आ करेंगे, पुआ। आ से हो जाएगा हमारा आलमगीरपुर, गिरपुर, ये हो जाएगा हमारा यूपी में पड़ेगा। और ये उत्तर में मांडा, ये हमारा जम्मू कश्मीर, जेके में पड़ेगा, जम्मू कश्मीर। और 10 से दक्षिण से, दा से दक्षिण, कलर चेंज कर लेते हैं एक बार, दक्षिण। और दा से हो जाएगा हमारा दायमाबाद, जो पड़ेगा गुजरात में, गुजरात। और पशु, यहाँ पर पशु कर लेंगे। पश्चिम में, पश्चिम। सु से हो जाएगा हमारा सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर। तो अब इसी ट्रिक से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि हम सॉल्व करते हैं, मांडा यानी कि उत्तर प्रदेश, मांडा यानी कि उत्तरी सबसे होगा। तो उत्तर में कौन सा है हमारा, जम्मू कश्मीर। ए को 3 से मिलाएंगे। दक्षिण का दायमाबाद हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र। शायद महाराष्ट्र के स्थान पर वहाँ गुजरात हो गया, लेकिन यहाँ वहाँ हम अगले पेज पर जो हमने ट्रिक बताई, वहाँ पर गुजरात के जगह पर महाराष्ट्र कर लेना है। और कालीबंगा हो जाएगा हमारा राजस्थान, राखीगढ़ी हो जाएगा हमारा हरियाणा। तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा। ए में 3 और बी में 4। तो ए में 3 मिलाएंगे और बी में 4, तो ये हमारा ए वाला भी कट जाएगा, बी वाला भी कट जाएगा, डी वाला भी कट जाएगा। हमारा बचेगा ऑप्शन सिर्फ सी, और सी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पर गुजरात के स्थान पर हम महाराष्ट्र कर लेंगे, MH। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और यह दिया भी इसका सलूशन है। हड़प्पी स्थल और उनकी स्थिति, मांडा जम्मू कश्मीर, दैमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा,
सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ हड़प्पा पुरास्थल है, संघ राज क्षेत्र या भारत के राज्य हैं। तो जैसा कि अभी हमने मिलाया, हुलास हमारा डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। जो हमको आता है सबसे पहले हम उसी को मिलाना स्टार्ट करते हैं। और मांडा अभी हमने बताया आपको, मांडा हो जाएगा बी का 2 सीधे ही मिला लेंगे। बालू और पाडरी के स्थान पर हमने आपको कुछ भी नहीं बताया है, तो हम अब देख लेते हैं कि ऑप्शन के हिसाब से मिला के देखते हैं। यानी कि डी का 1 और बी का 2। तो आगे हम मिलाते हैं डी में 1 होना चाहिए, यानी कि ए वाला ऑप्शन कट जाएगा हमारा। 3 में मिल रहा है और बी में 2 होना चाहिए। बी में जब 2 होना चाहिए, पहला वाला ऑप्शन हमारा कट गया। डी में 1 होना चाहिए। एक इधर जब ये तीनों एक तरफ मिल रहे हैं तो बी में 2 होना चाहिए। अब 2 हमारा मिल रहा है सिर्फ डी में, तो हमारे ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे, अर्थात हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है? तो सिंध की बात करते हैं। हड़प्पा हमारा तो पाकिस्तान में स्थित है, तो 1 होगा नहीं। 1 जहाँ पर हो उसको हम काट देते हैं, तो 1 हमारा ए में है, यह भी कट जाएगा, और 1 हमारा डी में है, यह भी कट जाएगा। अब देखते हैं सुरकोतदा, यह भी हमारा सिंध में स्थित नहीं है, अर्थात हमारे पास 4 वाला जहाँ पर है ये भी कट जाएगा। तो हमारा बचेगा बी, इसका 2 और 3, यानी कि मोहनजोदड़ो और चनहौदड़ो सिंध में स्थित है। तो बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? भारत के गुजरात राज्य में, भारत के पंजाब राज्य में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, अफगानिस्तान में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। अगला प्रश्न है हमारा, चनहौदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था? J.H. मैके ने, सर जॉन मार्शल ने, I.E.M. हीलर ने, सर ऑरेल स्टीन ने। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो बात करते हैं 35 की, तो ये हो जाएगा हमारा J.H. मैके ने चनहौदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था। अगला प्रश्न, इसका हम थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं, क्योंकि डिटेल से कभी कभी प्रश्न से सीधे नहीं फंसते हैं और उनके डिटेल से हमारे प्रश्न मिल जाते हैं पेपर में। तो मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चनहौदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 में N.G. मजूमदार ने किया तथा वर्ष 1935 से 36 में मैके ने यहाँ उत्खनन करवाया था। अगर खोज की बात करते हैं तो सर्वप्रथम वर्ष 1931 में N.G. मजूमदार ने किया था और इसका उत्खनन M.G. मैके ने किया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो पाकिस्तान में अभी हमने बताया था कि हमारा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में पड़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हड़प्पा के अवशेष आधुनिक पाकिस्तान के मांटगोमरी वर्तमान साहिवाल जिले में स्थित है। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित था, जबकि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ के जिले में, लोथल गुजरात प्रांत में तथा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 37, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है,
ए पंजाब में, बी उत्तर प्रदेश में, सी सौराष्ट्र में, डी राजस्थान में। तो पूछ क्या रहा है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह स्थान कहाँ पर है, सौराष्ट्र में। अगला प्रश्न नंबर 38 हमारा है, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पी पुरास्थल है। ए पंजाब का, नहीं, ए जम्मू का, बी पंजाब का, सी हरियाणा का, डी उत्तर प्रदेश का। तो दधेरी एक परवर्ती हड़प्पी स्थल कहाँ का है, ये हो जाएगा हमारा इसका सही उत्तर पंजाब का है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो हड़प्पा अभी हमने बताया पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो ये भी पाकिस्तान में है, सी लोथल, लोथल हमने आपको बताया था ये हमारा पड़ेगा गुजरात में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी, यह एक बंदरगाह था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 40। वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था। ए नर्मदा, बी माही, सी भोगवा, डी भीमा। तो जैसा कि हमने अभी बताया था कि जब बात की जाए वह हड़प्पा की बात यहाँ नहीं की जाए, हड़प्पा वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरास्थल, यानी कि लोथल के बारे में पूछ रहा था कि लोथल किस नदी। तो लोथल के लिए बताया था हमने लोभ, लोभ शब्द से हम याद कर लेते हैं कि लो से लोथल और भा से भोगवा नदी। तो ये हो जाएगा सी हमारा उत्तर, भोगवा नदी पर स्थित था लोथल। अगला प्रश्न नंबर 41 देखते हैं। प्रश्न नंबर 41 है हमारा, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। ए गुजरात में, बी पंजाब में, सी राजस्थान में, डी सिंध में। तो ये अभी हमने बताया हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है गुजरात में, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। ए हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी लोथल, डी मोहनजोदड़ो। बताएं इसका। अब यह बहुत ही आसान हो गया क्योंकि यह क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, सिर्फ ऑप्शन चेंज हो गए लेकिन उसका उत्तर चेंज नहीं हो रहा है। तो इसका बताएं सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी। जैसा कि हमने बताया पत्तन पूछा जाए या बंदरगाह पूछा जाए तो दोनों एक ही बात है, तो ये हो जाएगा हमारा सी लोथल सही इसका उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। यहाँ 43 नंबर होगा, 4 मिट गया है। ए सिकंदरिया, बी लोथल, सी महास्थानगढ़, डी नागपट्टनम। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा बी लोथल। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। ए धौलावीरा से, बी बनावली से, सी कालीबंगा, डी लोथल। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर देखें तो हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है जो, तो वह हो जाएगा हड़प्पी स्थल हमारा बी बनावली से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। कालीबंगा, बी रोपड़, सी पाटलिपुत्र, डी लोथल। तो सिंधु घाटी की सभ्यता को कल हमने आपको थ्योरी की रूप में पढ़ाया था और प्रश्न भी कराई थी, उसके व्याख्या भी कराई। तो उसमें सभी आपको नाम दिए, कालीबंगा का नाम आया, रोपड़ का भी नाम आया होगा और लोथल का भी नाम, लेकिन पाटलिपुत्र का नाम कहीं पर नहीं आया। तो पूछ क्या रहा है, सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर हमारा सी लोथल।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है। ए राखी गढ़ी, बी धौलावीरा, सी कालीबंगा, डी लोथल। तो भारत में हड़प्पा का बृहद यानी कि सबसे बड़ा स्थल है, ये हो जाएगा हमारा ए राखी गढ़ी। अगला प्रश्न देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं, उसके बाद में हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। व्याख्या में कहता है, हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित राखी गढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा और गनवेरीवाला पाकिस्तान तथा राखी गढ़ी एवं धौलावीरा भारत हड़प्पा सभ्यता के 5 बृहद स्थलों की श्रेणी में आते हैं। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 47, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है। ए आलमगीरपुर, बी कालीबंगा, सी लोथल, डी राखी गढ़ी। तो अभी हमने बताया था, बताएं कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कमेंट करें। तो अभी हमने बताया भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल राखी गढ़ी को कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कूट स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थीं। तो सिंधु घाटी सभ्यता जब पढ़ रहे थे तो हमने अब बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता हमारी सिंधु नदी पर स्थित थी, चेनाब नदी पर स्थित थी और झेलम नदी पर, और गंगा का उसमें कहीं भी नाम नहीं आया क्योंकि यह सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं आती। तो 1 2 3 हमारे सही, तो 1 2 3 हमारा बी में सही है, तो हमारा बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। अब 4 के हिसाब से देखते हैं, 4 जहाँ है वहाँ काट देंगे, केवल 2 है नहीं, तीनों नदियाँ हैं, तो ये हमारा 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सेकेंड लास्ट प्रश्न देखते हैं, 49 नंबर, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। ए आत्मा और ब्रह्मा में, बी कर्मकांड में, सी यज्ञ प्रणाली में, डी मातृशक्ति में। बताएं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। वैसे तो हम यहाँ मातृशक्ति में लगा सकते हैं, लेकिन यह आत्मा और ब्रह्मा में भी करते थे, कर्मकांड में भी, यज्ञ प्रणाली में भी करते थे। इस प्रकार हम इसकी व्याख्या को देखते हैं, इसमें हम कोई एक प्रश्न को टारगेट नहीं करेंगे। तो इसकी हम व्याख्या सबसे पहले देख लेते हैं। दिया है, सिंधु सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। सिंधु सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इस कारण उन लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। उत्खनन में प्राप्त स्त्री मूर्तियों की बहुलता से मातृशक्ति की उपासना का अनुमान लगाया जाता है। पुरुष आकृतियां से शिव की पूजा अनुमानित होती है। अग्निकुंड या यज्ञ वेदिकाएं भी प्राप्त हुई हैं। मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दफनाने से आत्मा में विश्वास का भी अनुमान लगाया जाता है। फिर भी कई विद्वान इन्हें मुख्यतः मातृशक्ति का उपासक मानते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता है। तो हम बढ़ते हैं अब हम लास्ट प्रश्न की तरफ। लास्ट प्रश्न 50 नंबर का प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। ए पशुपति की, बी इंद्र और वरुण की, सी ब्रह्मा की, डी विष्णु की। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा ए, सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे। तो अब हम इन 30 प्रश्नों को आज हमने हल किया और बचे 32 प्रश्न। इस श्रृंखला के सिंधु घाटी सभ्यता के 32 प्रश्न मात्र बचे हैं, तो इनको हम कल की क्लास में करते हैं ताकि हमारा वीडियो बहुत ही लंबा ना जाए और आसानी से हम इनको छोटे छोटे पार्ट में पढ़ सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि यह आपको पूरा वीडियो अच्छा लगा। यदि कहीं पर त्रुटि हुई है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और
यदि आप सभी लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएं ताकि यहाँ से हर एक वीडियो आने वाला आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।